आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.2 पढ़ रहे हैं, जिसमें कि एनसीईआरटी का मैथ जो हम लोग एक्सरसाइज 8.2 में दूसरे का क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज जो है 8.2 का एक्सरसाइज जो है हमारा 8.2 का ये हम लोग कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे? दूसरे का क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है तीसरा, और 2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो तीसरे से हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन a, तब बोल रहा है कि सत्य है, यानी सत्य होता है जबकि a बराबर है। यानी इसमें ये बोल रहा है कि अब ऑप्शन दिया है इसमें कुछ, जैसे ए ऑप्शन दिया हम लोगों को 0 डिग्री, और बी दिया हम लोगों को 30 डिग्री, और सी हम लोगों को दिया है 45 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद डी हम लोगों को दिया है 60 डिग्री। ये बोल रहा है कि यानी इसमें ए का वैल्यू बोल रहा है कि मतलब ए का इसमें कितना एंगल होगा, 0 डिग्री या इतना इतना। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक फार्मूला जानते हैं, इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कॉपी में। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a डॉट कास a। अब देखिए ये साइन 2a की जगह हम लोग इसको पुट कर देंगे, यानी कहने का मतलब ये हम लोग को दिया है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, यानी इसके जगह हम लोग इसको पुट करेंगे तो हो जाएगा क्या, 2 साइन a डॉट कास a इज इक्वल टू 2 साइन a। 2 साइन से कैंसिल आउट, तो यानी कास a इज इक्वल टू 1। तो यानी a बराबर, अब कास a का 1 कब होता है? जब हमारा 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो यानी इसका वैल्यू हम लोगों का जो होगा वो क्या होगा, a बराबर 0 डिग्री। ठीक है, इसी टाइप्स का हम लोग अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे, कौन सा, 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, दूसरे का क्या दिया है, 4 नंबर। अब 4 में ये दिया है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। कह रहा है कि ए इक्वल है किसके, ठीक है, ये बराबर है, यानी इक्वल, बराबर का मतलब इक्वल, यानी इसमें बोल रहा है कि ए बराबर cos 60 डिग्री, बी बराबर साइन 60 डिग्री, और सी बराबर हम लोग को दिया है tan 60 डिग्री, और डी बराबर हम लोगों को दिया है साइन 30 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा इसको, अरे सॉरी, इसको अभी कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये दिया है तो हम लोग इसको 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। ये देखिए, एक तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, कास जो है tan का ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो उस पर भी रख के हम लोग सॉल्व करते हैं, या डायरेक्ट इस पर वैल्यू रखते हैं। जैसे ये 2 है इंटू tan 30 का वैल्यू क्या होता है कि 1/√3 होता है। ठीक है, और अपान 1 माइनस 30 का यानी 1/√3 का क्या हम लोग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा अपान√3, फिर अपान, देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 1 ही होता है, और √3 का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 2/√3 आता है, फिर इसको देखिए 3 बन जा 3 माइनस 1/3। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2/√3 अपान ये 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, और ये 3। तो देखिए इसमें कितने वो हैं, 1/2 ये। तो देखिए अब ये ऊपर हो, यानी ये पलट जाता है, यानी इसको अगर हम मल्टीप्लाई में करते हैं तो ऐसे लिखते हैं 2/√3 इंटू ये नीचे वाला एकदम ऊपर चला जाता है 3/2 है, ये देखिए 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ये √3 का मतलब आधा, तो ये √3 यानी यहाँ पे √3 बचेगा, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये √3 आ जाएगा। ठीक है, यानी √3। अब देखिए इसमें किसका वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है कि साइन 60, यानी कास 60 का वैल्यू होता है कि साइन 60 का वैल्यू होता है, यानी किसका वैल्यू होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि √3 जो होता है वो हमारा tan
60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो इसलिए हम लोगों का जो ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा होगा, सी वाला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। यानी 8.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, तीसरा देखेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें ये दिया हुआ है, जैसे देखिए इसमें बोल रहा है इफ का मतलब यदि, जैसे दिया है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड इसमें हम लोग को दिया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। इसमें एक कंडीशन हम लोग को दिया है कि बोल रहा है कि जीरो जो होना चाहिए, 0 डिग्री, ये छोटा होना चाहिए और a प्लस बी जो है ये हमारा, देखिए ए जो मतलब इसका जो हमारा a प्लस बी का वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, या तो ये जो है हमारा 90 डिग्री के बराबर हो या 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो। तो हमसे पूछ रहा है कि ए और बी का, यानी ए एंड बी का हम लोगों को क्या बोलना है, वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ए एंड बी का हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए इसको क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए सीधा सीधा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू ये √3 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे ये tan a प्लस बी है, तो ये √3 किसका वैल्यू होता है बताइए। यानी ऐसे हम लिख सकते हैं ना, tan a प्लस बी इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री, क्योंकि देखिए tan 60 का वैल्यू √3 होता है। अब देखिए tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू ये 60 डिग्री। एक तो इक्वेशन हम लोगों का ये आ गया। दूसरा इक्वेशन हम लोग यहाँ से निकालेंगे, यानी ऐसे tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ये किसका वैल्यू होता है, यानी tan 30 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे tan 30। तो देखिए ये tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी हम लोगों का a माइनस बी बराबर क्या बचेगा, 30 डिग्री, क्योंकि देखिए 30 बचा है तो 30 डिग्री लिख दीजिए। ये इक्वेशन हम लोगों का 2 हो जाएगा। अब हम इन दो इक्वेशन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो हम लोग a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और इसको इसके नीचे लिख दीजिए a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए क्या कर दीजिए, इलिमिनेशन मेथड आप लोग पढ़े होंगे, जिसको हम लोग विलोपन मेथड कहते हैं। यहाँ पे इलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज कर लेते हैं। तो देखिए ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, और ए को हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यानी a बराबर हम लोगों का 90 और ये नीचे आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो यानी a का वैल्यू जो होगा वो हमारा क्या होगा, 45 डिग्री का, फिर 45 डिग्री आ गया, ठीक है। एक वैल्यू हम लोग को फाइंड हो गया। अब बी के निकालने के लिए हम चाहे इसमें इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इसमें, दोनों में से एक में रख दीजिए, आ जाएगा। जैसे हम लिख देते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब हम लोगों का a का वैल्यू निकला है, तो a की जगह हम लोग क्या निकालें, 45। तो यहाँ पर इसे रख दीजिए 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब b इज इक्वल टू, देखिए 60 डिग्री है, तो ये अगर हमारा लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, यानी 50 बचेगा, ठीक है, 15। तो ये हम लोगों का 15 डिग्री आ जाएगा। तो यानी a का वैल्यू हमारा 45 डिग्री और b का वैल्यू जो हम लोगों का क्या है, 15 डिग्री। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन इसमें समाप्त हो गया। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये ऑप्शनल है, ये आप लोग जो है सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग कुछ इसमें फार्मूला को जान लें ताकि लगाने के लिए, ठीक। और उसके बाद जो है हम इसका साइज अपना 8.3 हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ फार्मूला पहले देख लीजिए। देखिए जैसे दो चीज़ें हैं, यानी हम लोग जैसे कि इसको क्या कर सकते हैं कि कुछ चीज़ों को हम लोग रटते हैं या जो भी करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि सीखेंगे, ठीक है। एंगल को जैसे हम लोग, जैसे मान लीजिए कि हमको दे दिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको हम लोग को पता है कि ये काज थीटा होता है, ठीक है, ओके। तो लेकिन अब हम इसको थोड़ा आप लोगों को सिखा दें ताकि मतलब अच्छे से सीख जाओ, कभी भूलो निकाल लो। जैसे मान लीजिए इसको एक ऐसे क्वाड्रेटिक बना लो, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये हम लोगों का सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है।
तो जानते हैं कि ये x होता है और ये y एक्सिस होता है, ये x डैश होता है, ये y डैश होता है। तो इधर हम लोगों का पॉजिटिव होता है और इधर हम लोगों का निगेटिव, और इधर ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव, ये ओरिजिन होता है, ठीक है। तो हम लोग जब पॉजिटिव, अब इसमें यानी x इसमें क्या होगा, x भी हमारा पॉजिटिव होगा और y भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें x हम लोगों का निगेटिव होगा और y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए y इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी y। अब हम इसमें बात करेंगे तो देखिए ये नीचे है दोनों ना, यानी x भी हमारा निगेटिव और y भी निगेटिव। अब इधर आ जाइए, हम लोग फोर्थ कोऑर्डिनेट में आते हैं। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, देखिए x हम लोगों का क्या है, पॉजिटिव है, y हम लोगों का नीचे है तो यानी निगेटिव है। ओके, इतना बात समझ में आ गया। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा डिग्री होता है ये कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इतना आ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, और इतने पे आ जाएंगे तो हमारा 90 जोड़ दीजिए यानी 270 डिग्री। फिर हम लोगों को अगर इसमें हम 360 डिग्री, यानी ये हमारा 90 डिग्री, 180, 270, 360 डिग्री, ये हमारा वैल्यू होते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमसे पूछ लिया कि अगर मान लीजिए हमसे पूछा काश 120 का वैल्यू, ये 120 का अगर हमसे पूछ लिया कि काश 120 का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ठीक है। तो देखिए ये काश, हम ध्यान दीजिएगा, यक्स यक्स में हम लोगों का काश आता है और वाई में हमारा क्या आता है, साइन, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको भी बता देंगे कभी, अभी खाली नोट कर लीजिएगा बस। यक्स काश आएगा, वाई एक्सिस पे हमारा क्या आ जाएगा, साइन आता है। इसको आप खाली इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हम अभी डिटेल में बताएंगे बाद में। तो देखिए ध्यान दीजिए, यानी x इक्वल टू कास थीटा और y इक्वल टू क्या है हमारा, साइन थीटा। तो अगर यानी जहाँ पे हमारा x पॉजिटिव है वहाँ पे कास हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, चाहे कितना भी एंगल रहे। कहने का मतलब यहाँ पे हमारा कास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी 90 के अंदर अगर हमारा कास है तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अब देखिए ये 120 किसमें आ गया, यानी इसमें आ गया। देखिए 90 के बाद 120 होता है तो यानी इसमें आ गया। तो यानी कहने का मतलब काश हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। यानी काश 120 की वैल्यू जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। अब हम लोग अगर जैसे मान लीजिए इसमें आ जाएंगे तो इसमें देखिए काश, इसमें तो थर्ड वो है कोऑर्डिनेट, इसमें देखिए काश भी निगेटिव है और साइन भी निगेटिव है। देखिए एक्स यानी काश भी निगेटिव और वाई यानी, इसलिए अगर एक्स बराबर काश हम जानते हैं, वाई इक्वल टू साइन, तो इससे हम जान सकते हैं कि किस में पॉजिटिव होगा और किस में निगेटिव होगा। क्योंकि जैसे देखिए एक्स इक्वल टू कास थीटा है, यानी इसमें एक्स पॉजिटिव होगा, इसमें देखिए एक्स का वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव, इसमें एक्स का वैल्यू क्या है, निगेटिव। यहाँ पे देखिए एक्स क्या है हमारा, पॉजिटिव है, यानी एक्स एक्सिस पॉजिटिव, तो यानी कास भी हमारा पॉजिटिव होगा। तो हम लोगों से क्वेश्चन जैसे ये जानते हैं कि जैसे हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अच्छा बताइए, ये आप लोग बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा, तो यानी साइन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया कि इसी में है साइन, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। लेकिन ये हमारा चेंज होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, कास थीटा, ये पॉजिटिव में ही रहेगा। लेकिन अगर हम लोगों से बोल देंगे कास 90 माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा, इसका भी वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद tan की बात करता है तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लोगों का क्या हो जाता है, काट थीटा हो जाता है। फिर हम लोगों का अगर काट बोलेगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हमारा होता है tan थीटा, ठीक है। फिर अगला हम लोग जानते हैं क्या कि सेक सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। और कोसेक जो होता है हम लोगों का, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये हम लोगों का ये हमारा खाली 90 तक है। अभी जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो उसके लिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि 90 प्लस थीटा, तो उसका हम लोगों का जो वैल्यू होगा वो सब क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इतना आप लोग अभी जानते रहिए, फिर उसके बाद हम जो है उस क्वेश्चन को आप लोग को लगवाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्वेश्चन कितना दिया हुआ है उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक्सरसाइज 8.3, एक्सरसाइज 8.3 हम लोग देखेंगे। तो एक्सरसाइज 8.3 में हम लोग को देखिए क्या दिया हुआ है।
एक्सरसाइज जो है हम लोगों का 8.3, इसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है पहला कि बोल रहा है कि इसमें वैल्यू फाइंड करना है। किसका क्या फाइंड करना है पहले में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया है साइन 80 डिग्री अपान कास 72 डिग्री। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे आप नीचे वाले को इक्वल करिए चाहे इसको। कहने का मतलब ऐसे, जैसे मान लीजिए कि साइन, हम साइन को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो साइन चाहे इसको आप चेंज करिए चाहे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे देखिए अब साइन 80 है ना, तो अब ये बताइए कि 90 में आप कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 80 आ जाए। तो 90 माइनस 72। देखिए अगर 90 डिग्री में हम 72 डिग्री सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है 18 डिग्री आ जाता है कि नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। फिर ये नीचे क्या है हमारा कास 72 डिग्री। तो देखिए जब हम इसको चेंज करते हैं तो देखिए 90 माइनस थीटा, तो कास 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है अभी हम बताएं, यानी कास 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी हमारा क्या होता है, सॉरी ये हमारा है साइन है ना, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लोगों का क्या होता है कास थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, तो अब वही है साइन 90 माइनस थीटा यानी कास हो जाएगा। तो कास कितना हो जाएगा 72 डिग्री, देखिए फार्मूला के हिसाब से। ठीक है, और अपान ये हमारा क्या है कास 72 डिग्री। तो ये देखिए ये कैंसिल आउट, देखिए बराबर है, तो यानी आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये दिया है tan 26 डिग्री अपान काट 64 डिग्री। तो अब देखिए इसको भी करिए चाहे इसको चेंज करिए चाहे जिसमें मन करे, आप दोनों लगाएंगे दोनों का आंसर आएगा। हम लोग क्या करते हैं देखिए इसको लिख सकते हैं क्या tan, यानी लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस 64 डिग्री। देखिए अगर 90 में से 64 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 26 आएगा। ठीक है, और अपान हमारा क्या है कॉट 64 डिग्री। तो अभी हम फार्मूला बताए हैं कि अगर tan हमारा 90 माइनस थीटा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं काट थीटा। उसी तरीके से हमारा tan 90 माइनस 64 है, तो यानी क्या हो जाएगा काट 64 डिग्री अपान काट 64 डिग्री। ये कैंसिल आउट, यानी आंसर हम लोगों का इसका भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये दिया है कास 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके लिए चाहे इसको आप चेंज करिए चाहे इसको, तो हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो यानी कास क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है अभी बताएं, साइन 90 माइनस कास होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कास 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। तो देखिए ये कास 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कास है ना तो इसको हम लोग साइन लिख सकते हैं साइन 42 डिग्री। तो देखिए साइन 42 डिग्री और ये साइन 40, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये हमारा कैंसिल आउट, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर तीसरा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं। कौन सा देखते हैं, यानी पहले का भी है एक्सरसाइज 8.3 का हम लोग पहला सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग कौन सा देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। चलिए तो देखिए अब इसको क्या कर दीजिए कोसेक, यानी कोसेक हो जाएगा हम लोगों का क्या 90 डिग्री और माइनस 59 डिग्री। देखिए 90 में से अगर हम 59 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 31 आ जाएगा। ठीक है, तो सेक 59 डिग्री। अब देखिए क्या होता है, अभी हम फार्मूला बताए हैं कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है इसका वैल्यू सेक थीटा। देखिए यही फार्मूला होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा की जगह हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं। तो ये कोसेक है और 90 माइनस थीटा की जगह ये है, तो यानी क्या हो जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये हम लोगों का कैंसिल आउट, यानी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आंसर आ गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर दिया है दूसरा। इसमें हम लोगों को प्रूव करने के लिए दिया है। ठीक है, क्या दिया है इसमें प्रूव करने के लिए दिया है।
तो प्रूव करने के लिए दिया है, देखिए इसमें बोल रहा है कि दिखाइए कि, मतलब इसको ये देखो, हमको ये प्रूव करना है। जैसे ये tan दिया है 48 डिग्री, फिर उसके बाद tan दिया है 23 डिग्री, फिर हम लोगों को tan 42 डिग्री, फिर उसके बाद tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये हम लोगों को दिया है। तो इसको चेंज करिए फट्टा से, देखिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं कि tan इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस, मतलब ऐसा सब्ट्रैक्ट करिए ताकि इसमें से अगर हम लोग देखिए 42 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए 42 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 48 डिग्री, यही करना रहता है बस। अब tan इसको करिए 90 डिग्री माइनस, देखिए 23 है ना, तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी अगर हम 67 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यानी tan 42 डिग्री और ये tan 67 डिग्री, और हमको प्रूफ क्या करना है 1। तो अभी देखिए, अभी उसको नहीं लिखेंगे जब तक हम लोगों का प्रूफ नहीं होगा। तो ये ध्यान दीजिए, जैसे ये tan 23 डिग्री और tan 45 डिग्री, tan 67 डिग्री, ठीक है। तो ये आप देख के भी हम लोग पता कर सकते हैं कि जैसे कहने का मतलब यही लाना है, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ठीक है। इसको देख के 42 कैसे घटाना है कैसे नहीं, ठीक है। या तो थोड़ा हल्का सा दिमाग लगाना है तो आप लगा सकते हैं इसको। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा को हम क्या बताएं, cot थीटा होता है, तो यानी cot 42 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह क्या है 42 डिग्री। और यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 60, तो इसको भी लिखेंगे cot 67 डिग्री। फिर देखिए ये हमारा tan क्या है 42 डिग्री, और उसके बाद ये हम लोगों का क्या है tan 67 डिग्री। अब देखिए काट है ना, तो काट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए फार्मूला होता है, फार्मूला पहले बताए थे पहले ही क्लास में, cot थीटा इक्वल टू 1 अपान क्या होता है tan थीटा। फर्स्ट क्लास में ही हमने आपको ये फार्मूला बता दिया था, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात में, जिसको रेशियो कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 अपान tan 42 डिग्री इंटू 1 अपान, इसको भी क्या लिख सकते हैं tan 67 डिग्री, इसके बाद इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। देखिए ये tan 67 tan 42 tan 42 कैंसिल आउट, तो देखिए अब हमारा 1 इंटू 1 इंटू, अब ये कट ही गया है, तो यानी 1 का करेंगे मल्टीप्लाई 1 ही आता है, तो इसलिए हम लोगों का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए 1 लाना था तो हम लोग 1 लेके आ गए। अब चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे वाला क्वेश्चन। इसी पे चलिए आज हम लोग क्लास ओवर करते हैं, ठीक है।